एक बार एक गुरु अपने आश्रम में ध्यान में मगन थे। तभी उनका शिष्य उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी, आखिर ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हमारी आज की कमाई हमारे साथ दूसरे जन्म में भी जाए। तब गुरु ने कहा, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। उसके बाद लोग कहते हैं कि कलयुग का समय है। कलयुग का अर्थ है कलाओं का युग। सामने रेल जा रही है, आकाश में हवाई जहाज उड़ रहे हैं और हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, पर हमें इनमें से किसी भी चीज़ से आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख और सच्ची शांति तो हमें केवल भगवान के पास जाकर मिल सकती है। भगवान के नाम को हम जानेंगे तभी हमें सच्ची सुख की प्राप्ति होगी। कई लोग हमसे कहते हैं कि आजकल भजन नहीं हो सकता, पर मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि कलयुग ने भजन करने के लिए किसी को मना किया है? कई लोग कहते हैं हमारे कर्मों में भजन करना नहीं है, पर कर्म योनि तो अभी मिली है, कर्म तो अभी करना है। कई कहते हैं कि भजन करना ईश्वर को मंजूर नहीं है। ईश्वर को मंजूर ही नहीं होता तो हमें मनुष्य शरीर क्यों मिलता? कोई मनुष्य शरीर को पाकर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, तो वह काल, कर्म और ईश्वर को झूठा ही दोष लगाता है। आखिर मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ क्यों बताया है? देवता लोग हलवा, खीर पूरी नहीं बना सकते, पर आदमी से कहो तो वह बना सकता है। खाने में पशु पक्षी और देवता सभी बराबर हैं, मगर हलवा खीर बनाने का काम मनुष्य ही कर सकता है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने की विशेष बुद्धि दी है। हम लोगों को भगवान ने कई गुण दिए हैं, पर अकल और कर्म योनि ऐसी दी है कि हवाई जहाज बनाकर आकाश में उड़ते हैं। हम लोग 1 घंटे में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए कि परलोक में जाने वाली कमाई आखिर कौन सी है? मृत्यु के बाद हमें मिलने वाली कमाई कौन सी है? हमने बहुत सारे मकान बना लिए, बहुत सारे रुपए जमा कर लिए, यह सब तो अंत समय में यहीं छूट जाएंगे। परलोक में हम क्या लेकर जाएंगे? बहुत बाल बच्चे हो गए, परिवार हो गया, संसार हो गया, पर हमारे साथ क्या जाएगा? हमने इसके विषय में कभी सोचा ही नहीं है। किसी एक राज्य में यह नियम था कि 7 साल के बाद जिंदे राजा की अर्थी बांधकर नदी के उस पार डाल आते थे और राजा की अर्थी के आगे जो भी सबसे पहले आता उसी को अगले 7 साल के लिए वहाँ का राजा बना देते, तथा 7 साल पूरे होने पर उसके साथ भी सेम वही गति होती। नदी के पार बड़ा भारी जंगल था जिसमें शेर, भालू, भेड़िया, सांप और बिच्छू आदि अनेक हिंसक जानवर रहते थे जो उन राजाओं को चीर फाड़ कर खा जाते थे। इसी प्रकार वह राजधानी बहुत दिनों से चली आ रही थी और अनेक राजाओं के मरने से उस जंगल में हड्डियों के ढेर लग गए थे। एक बार जब वहाँ के राजा को जिंदा बांधकर ले जाया जा रहा था तो पहले पहल अर्थी के आगे एक बाल ब्रह्मचारी और ईश्वर भक्त आ गए। लोगों ने तत्काल उन्हें पकड़ लिया और अपना राजा बनने के लिए कहा। तो उस साधु ने कहा, जिस राज्य को तुम बहुत कुछ समझते हो, मैं तो इसे थूक के बराबर भी नहीं समझता। मैं तो ईश्वर भजन करता हूँ और आनंद के साथ भ्रमण करता हूँ। माँ बाप मेरे लिए मर गए हैं, स्त्री बच्चे मेरे नहीं हैं, फिर मैंने राज्य का क्या करना? लोगों ने उस योगी से कहा, महाराज, हमारा नियम ही ऐसा है
कि जो सबसे पहले इस अर्थी के आगे आएगा उसको आने वाले 7 साल तक यहाँ का राज करना होगा, यहाँ का राजा बनकर रहना होगा। तब साधु ने पूछा, और 7 साल के बाद क्या होगा? लोगों ने बतलाया, 7 साल के बाद जीते जी अर्थी में बांधकर नदी के उस पार डाल आएंगे। तब साधु ने कहा, क्या 7 साल तक मेरा ही हुक्म चलेगा? लोगों ने कहा, जब आप यहाँ के राजा होंगे तो आपकी ही आज्ञा मानी जाएगी। तब साधु ने मंत्री आदि बड़े बड़े अधिकारी लोगों से कहा, अच्छा, तो जहाँ 7 साल के बाद आप लोगों ने मुझे जिंदा बांध कर डालना है, पहले मुझे वह जगह दिखलाओ। मंत्री उस योगी को नदी के पार ले गया। खूंखार जानवरों और हड्डियों के ढेरों को देखकर वे सारी स्थिति को समझ गए। योगी ने मंत्री को हुक्म दिया कि जल्दी से जल्दी इस जंगल को साफ करा दो। जब जंगल साफ हो गया तो एक नक्शा बनाया गया और बहुत अच्छा वहाँ नगर बनाया गया। बीच में राजा का महल था। बीचों बीच दूर तक चौपड़ की सड़क बनी थी। चारों ओर गीता, रामायण और उपनिषद आदि वेदों की कथाओं के स्थान बने थे। जब नई राजधानी बन गई तो योगी ने अच्छे अच्छे धनी सज्जन और गुणी लोगों को वहाँ बसा दिया और वहाँ का सारा खजाना भी उसी जगह पहुँचा दिया। गर्ज की जहाँ 7 साल के बाद उस साधु को बांध कर डाला जाना था, वहाँ की जगह को पहले ही साफ कर लिया और दोनों जगह का राजा बन गया। यह तो एक दृष्टांत है। वास्तव में तो हमें भी 7 दिन के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसे ही 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में सबकी मृत्यु होनी है। जिंदे ही मरते हैं, मरा हुआ कोई भी नहीं मरता। मरने के बाद लोग बांध कर ले जाएंगे और ऐसे अंधेरे जंगल में डाल आएंगे जहाँ से कोई भी चिट्ठी पत्री नहीं देख सकेंगे। बहुत कुटुंब कबीला हुआ तो बहुत लकड़ी खरीदेंगे और होली की तरह फूंक देंगे। फिर जो राख तथा हड्डी वगैरह बच जाएगी उसे भी गंगा में बहा आएंगे। अपने प्यारे भी ऐसा सलूक करेंगे। मरने के बाद कोई मुंह देखना पसंद नहीं करेगा, मुंह ढक देंगे। प्राण निकलने के बाद अपना कहने के लिए कोई नहीं रहेगा। यह मनुष्य का जीवन नदी का यह पार और मरने के बाद 84 में जाना वह पार है, जहाँ जाने पर अनेकों जानवर मार मार कर खाते हैं। रामायण में लिखा है कि परलोक के लिए कमाई करनी चाहिए। जहाँ जाना है पहले वहाँ ही ठीक कर लो, साफ कर लो, उसे अच्छा बना लो ताकि आप निर्भय हो जाओ, ताकि आपको पता हो हमें जाना कहाँ है। खजाना साथ ले जाएं, तब वो आनंद है। आखिर खजाना क्या है? तब कबीर महात्मा कहते हैं कि इसलिए सत्य नाम की कमाई करो जो हमारे साथ परलोक में जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसलिए परमात्मा को पहचानो, सच्चे नाम को जानो, उसकी रजा में रहो, तभी जाकर तुम्हारा कल्याण हो सकता है और तुम्हारे अच्छे कर्म, नेक कर्म की कमाई तुम्हारे साथ परलोक में जाएगी, दूसरे लोक में जाएगी।